हेलो एवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कैरी टॉक्स। सबसे पहले तो आई विल अपोलोजाइज, ये वाली वीडियो डालने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आगे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप में से जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, वो या तो यहाँ आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पार्ट 1 होगा, आप उसे जाके देखिए, तभी आपको ये वाली वीडियो, आज की वीडियो समझ आएगी। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जंगू को कैसे किडनैप किया गया था, क्यों किडनैप किया गया था, कहाँ रखा गया था और स्टार्टिंग के 22 दिन तक उसके साथ क्या क्या हुआ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये लोग जंगू को टॉर्चर करते करते बोर हो चुके थे। अपनी बोरियत दूर करने के लिए ये ना जंगू पर एक्सपेरिमेंट करते थे। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, लाइटर होता है, लाइटर के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड को जंगू के बॉडी के ऑर्गन्स पे डालते थे जगह जगह, जैसे कभी हाथ पे, कभी माथे पे, आंख पे, एंड दे यूज्ड टू लिट हर ऑन फायर। जंगू के कुछ भी कहने पे वो उसे मारते थे। पहले तो सिर्फ हाथ और घूंसे से मारते थे, लेकिन अब उन्होंने जंगू को गोल्फ क्लब से, आयरन रॉड से और बैम्बू स्टिक से भी मारना शुरू कर दिया था। वो लोग जंगू के ऊपर हॉट वैक्स डाल देते थे। जिन लोगों को पता है वैक्सिंग के बारे में, उन्हें पता है कि जो वैक्स होता है उसे पहले गर्म करा जाता है, तो वो गरम वैक्स जंगू की आंखों में डाल देते थे। आई जस्ट कांट इवन इमेजिन कि उसमें कितना ज्यादा दर्द होता होगा। वो लोग जंगू को सिगरेट्स से जलाते थे और सिर्फ उतना ही खाना और पानी देते थे जितने में वो जिंदा रहे। और जब जंगू उनसे और ज्यादा खाना या पानी मांगती थी तो वो जंगू को फोर्सफुली इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच और लिजर्ड ये सब खिलवाते थे। और इस टाइम तक जंगू की ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो पहचान में भी नहीं आ रही थी कि वो जंगू फुरुटा ही है। वो लोग नए नए टॉर्चर के मेथड्स इस्तेमाल करते थे, जिसमें से एक है कि वो जबरदस्ती जमीन पे लेटाल के उसके सर पर जंप करते थे। लिटरली वो उसका सर जमीन पे रख के उस पर जंप करते थे। वो लोग जंगू की कान में, नाक में और मुंह में फायर क्रैकर्स लगा के फोड़ते थे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी बहुत ये सारी बातें बता रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, आई एम स्किपिंग अ होल लॉट ऑफ टॉर्चर थिंग्स जो हुई थी, क्योंकि आई जस्ट कांट गैदर माई सेल्फ इनफ कि मैं उसे ऐसे अपने मुंह से बोलूं। मेरे को इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि स्टडी करने में, क्योंकि जो चीजें जंगू के साथ हुई थी वो मैं सारी बता भी नहीं सकता हूँ। लाइक मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर रहा हूँ अपने मुंह से बोलने के लिए। आई जस्ट कांट इवन से कि क्या क्या हुआ था उसके साथ। जनवरी की स्टार्टिंग होते होते जंगू was raped by more than 100 people. She was multiple fractured. उसको वो काफी सारी जगह जली हुई थी और का न्यूट्रिशन और खाना पीना ढंग से ना मिलने की वजह से वो रिकॉग्नाइज भी नहीं हो पा रही थी। 4 जनवरी को फाइनली जंगू का लास्ट डे था। रोज की तरह किसी बात पे फिर से वो लोग जंगू को मार रहे थे। एंड दिस टाइम व्हाट दे डिड वाज, आप लोगों ने पंचिंग बैग देखा होगा, उन्होंने जंगू के दोनों हाथ पंचिंग बैग की तरह लटकाए और उसे मारना शुरू करा और कई घंटों तक उसे मारते रहे। बीते हुए दिन के इतने सारे टॉर्चर के बाद जंगू की बॉडी ने फाइनली गिव अप कर दिया एंड शी वाज डेड। जब मैं केस पढ़ रहा था और जब जंगू की फाइनली डेथ हुई, आई वॉज काइंड ऑफ रिलीफ, क्योंकि जैसी जिंदगी वो जी रही थी वो लिटरली इन लोगों से भीख मांगती थी अपनी मौत की। Now this is the last and the most horrifying thing that happened with जंगू। आफ्टर हर डेथ ये हिरोशी ये सब लोग काफी ज्यादा डर गए, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग इसकी बॉडी को डिस्पोज करते हैं। सो दे बॉट अ बिग ब्लू टैंकर और उस टैंकर के अंदर उन्होंने जंगू की बॉडी डाल दी और उसके अंदर गरम कंक्रीट डाल, उन्होंने जंगू की बॉडी को क्योतो टोक्यो में डिस्पोज कर दिया था एक नदी के पास। कुछ टाइम बाद हिरोशी को एक दिन अचानक से पुलिस कस्टडी में बुलाया जाता है जस्ट फॉर सम इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि हिरोशी एक गैंग मेंबर था, तो वो लोग ऐसे इलीगल हरकतें करते रहते थे और पुलिस वाले उनको आए दिन पकड़ते थे और उनसे पूछताछ करते थे। तो पुलिस में आना जाना उनका चलता रहता था। तो उन्होंने अपने पास में जरूर किसी लड़की के संग कुछ ना कुछ करा होगा, जिसकी वजह से उस दिन पुलिस ने उन्हें बुलाया था। और हिरोशी को ये लगा कि वो लोग जंगू के बारे में उससे पूछ रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने लड़की के बारे में हिरोशी से पूछना शुरू करा, हिरोशी को यही लगा कि जंगू के बारे में पूछ रहा हूँ। हिरोशी ने उनको सब कुछ बताना शुरू कर दिया। सो फाइनली ये पता चला कि जंगू कहाँ थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था। धीरे धीरे करके पुलिस सारे कल्प्रिट्स को पकड़ रही थी। तो फाइनली ये केस रिवील होने के बाद पुलिस ने कस्टडी में हिरोशी और उसके बाकी तीनों फ्रेंड्स को लिया। इन्हीं चारों ने मेजरली ये सारा काम करा। हिरोशी और उसके सारे दोस्त अंडर एज थे, तो कोर्ट में उन लोगों को जुवेनाइल्स की तरह ट्रीट करा गया था, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा दिलाता है, क्योंकि जो चीजें उन लोगों ने करी थी उस हिसाब से दे डोंट इवन डिजर्व टू लिव, और इन लोगों को बहुत ही कम सजा दी गई थी। लेकिन क्योंकि केस मीडिया में काफी ज्यादा बढ़ गया था और पुलिस और क्राउड के एंगर की वजह से इन लोगों ने
हिरोशी और उसके दोस्तों को इतनी इनकी सजा बढ़ा दी, लेकिन स्टिल वो उतनी बड़ी सजा नहीं थी जितनी वो डिजर्व करते थे। हिरोशी को 20 इयर्स की सजा हुई थी और उसके बाकी सारे दोस्तों को 5 से 10 साल की सजा हुई थी, विच मीन्स आज की डेट में ये चारों के चारों अ फ्री मैन घूम रहे हैं। जो काम इन लोगों ने करे हैं उसके बाद आई डोंट थिंक ये लोग जीना भी डिजर्व करते हैं, बट ऐसा ही हुआ था। नाउ आई डोंट नो ये गैंग का डर था, मनी पावर था या क्या था, लेकिन इन लोगों को बहुत ही कम सजा दी गई थी। बट स्टिल जैसा उन्होंने करा था उस हिसाब से उनको बिल्कुल भी सजा नहीं मिली। गाइस, ये केस यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर नहीं करा है तो, एंड I will see you very soon. Bye.